मैं उदास क्यों हूं? ऐसे तो सब है, सुख सुविधा, फिर भी उदासी कि घटती नहीं वरन बढ़ती ही जाती। क्या ऐसे ही व्यर्थ ही समाप्त हो जाना मेरी नियति है? उदास हो तो अकारण नहीं हो सकते। तुम्हारे जीवन दर्शन में कहीं भूल होगी। तुम्हारा जीवन दर्शन उदासी का होगा। तुम्हें चाहे सचेतन रूप से पता हो या ना हो, मगर तुम्हारी जीवन को जीने की शैली स्वस्थ नहीं होगी, अस्वस्थ होगी। तुम जीवन को ऐसे ढो रहे होगे जैसे कोई बोझ को ढोता है। मैंने सुना है एक सन्यासी हिमालय की यात्रा पर गया था। भरी दोपहर, पहाड़ की ऊंची चढ़ाई, सीधी चढ़ाई, पसीना पसीना, थका मांदा, हांफता हुआ अपने छोटे से बिस्तर को कंधे पर ढोता हुआ चढ़ रहा है। उसके सामने ही एक छोटी सी लड़की, पहाड़ी लड़की, अपने भाई को कंधे पर बिठाए हुए चढ़ रही। वह भी लथपथ है पसीने से, वह भी हाँफ रही। सन्यासी सिर्फ सहानुभूति में उससे बोला, बेटी तेरे ऊपर बड़ा बोझ होगा। उस लड़की ने, उस पहाड़ी लड़की ने, उस भोली लड़की ने आंख उठा के सन्यासी की तरफ देखा और कहा, स्वामी जी बोझ आप लिए, ये मेरा छोटा भाई है। बोझ में और छोटे भाई में कुछ फर्क होता। तराजू पर तो नहीं होगा। तराजू को क्या पता कि कौन छोटा भाई है और कौन बिस्तर है। तराजू पे तो यह भी हो सकता है कि छोटा भाई ही ज्यादा वजनी रहा हो। साधु का बंडल था, बहुत वजनी हो भी नहीं सकता। पहाड़ी बच्चा था, वजनी होगा। तराजू तो शायद कहे कि बच्चे में ज्यादा वजन है। तराजू के अपने ढंग होते, मगर हृदय के तराजू का तर्क और है। उस लड़की ने जो बात कही, सन्यासी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। उनका नाम था भवानी दयाल। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे ऐसी चोट पड़ी कि इस छोटी सी बात को मैं अब तक न देख पाया। इस भोली भाली लड़की ने कितनी बड़ी बात कह दी, छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात कह दी। छोटे भाई में बोझ नहीं होता। जहां प्रेम है वहां जीवन निर्भर होता है। तुम जरूर अप्रेम के ढंग से जी रहे हो। तुम्हारा जीवन दर्शन भ्रांत है, इसलिए तुम उदास हो। हालांकि तुमने जब प्रश्न पूछा होगा तो सोचा होगा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे उत्तर दूंगा जिनसे सांत्वना मिलेगी, कि मैं कहूंगा कि नहीं, पिछले जन्मों में कुछ भूल चूक हो गई, उसका फल तो पाना पड़ेगा। अब निपटा ही लो, किसी तरह बोझ है ढो ही लो, खींच ही लो। राहतें मिलती हैं ऐसी बातों से, क्योंकि अब पिछले जन्म का क्या किया जा सकता है। जो हुआ सो हुआ, किसी तरह बोझ है ढो लो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि पिछले जन्म की भूल है जिसका तुम फल अब भोग रहे हो। अभी तुम कहीं भूल कर रहे हो, अभी तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण में कहीं भूल है। पिछले जन्मों पर टाल के हमने खूब तरकीबें निकाल ली। असल में पिछले जन्म पर टाल दो तो फिर करने को कुछ बचता नहीं, फिर तुम जैसे हो सो हो। अब पिछला जन्म फिर से तो लाया नहीं जा सकता। जो हो चुका सो हो चुका। किए को अन किया किया नहीं जा सकता। अब तो ढोना ही होगा, खींचना ही होगा, उदास रहना ही होगा। नहीं, उदास रहने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं। मैं तुमसे ये बात कह दूं कि परमात्मा के जगत में उधारी नहीं चलती। पिछले जन्म में कुछ गलती की होगी, पिछले जन्म में भोग ली होगी। परमात्मा कल के लिए हिसाब नहीं रखता। वो ऐसा नहीं कि आज नगद कल उधार। नगद ही नगद है, आज भी नगद और कल भी नगद।
आग में हाथ डालोगे अभी जलेगा कि अगले जन्म में जलेगा? पानी पियोगे प्यास अभी बुझेगी कि अगले जन्म में बुझेगी? इतनी देर नहीं लगती प्यास के बुझने में, ना हाथ के जलने में। मेरे देखे जब भी तुम शुभ करते हो तत्क्षण तुम पर आनंद की वर्षा हो जाती, तत्क्षण, देर अबेर नहीं होती। तुमने कहावत सुनी कि उसके जगत में देर है अंधेर नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि देर हुई तो अंधेर हो जाएगा। न देर है न अंधेर है, सब नगद है। तुम जरा फिर से पुनर्विचार करो, अपनी जीवन शैली को थोड़ा जांचो। अब जो आदमी ये मान रहा है कि घर गृहस्थी पाप है, वो घर गृहस्थी में रह के कैसे प्रसन्न हो सकता है? कहो मुझे, कहो कैसे प्रसन्न होगा? तुम जीवन की कला से चूक रहे हो और तुम कहते हो ये बढ़ती जा रही उदासी, घटती नहीं। वो तो बढ़ेगी, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हताश होने लगोगे कि इतने दिन और गए, अब दिन थोड़े बचे, ये तो सांझ आने लगी, ये तो सूरज डूबने को होने लगा, ये मौत दरवाजे पर दस्तक देने लगी, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, बुढ़ापा आने लगा, अब तक कुछ पाया नहीं, तो और घबराहट बढ़ जाएगी और उदासी बढ़ जाएगी। लेकिन ये मत सोचो कि क्या ऐसे ही व्यर्थ ही समाप्त हो जाना मेरी नियति। नहीं, किसी की भी नियति व्यर्थ समाप्त हो जाना नहीं है। नियति तो है सच्चिदानंद हो जाना, नियति तो है परमानंद हो जाना। लेकिन उस नियति को पूरा करने के लिए भी तो कुछ करो। बीज को डालो जमीन में तो अंकुरित होगा, पत्थर पर रख दोगे तो क्या करे बीज, कैसे अंकुरित हो? और जमीन में भी डाल दोगे और कभी पानी ना डालोगे तो भी क्या करे बीज, कैसे अंकुरित हो? और पानी भी डाल दोगे और धूप ना मिलने दोगे, छाता लगा के रख दोगे बीज पर, तो क्या करे बीज? संयोजन जुटाओ, सच्चिदानंद के घटने का संयोजन जुटाओ। बीज को गिरने दो भूमि में, जल से सींचो, धूप आने दो। फिर कुछ करना नहीं है तुम्हें, और कुछ खींच खींच के पत्ते नहीं निकालने, अपने से निकलेंगे। फिर तुम्हें कलियों को पकड़ पकड़ के खोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ व्यवधान हटा देने। तो कुछ सूत्र की बातें तुमसे कह दूं। एक, यह जीवन परमात्मा की भेंट है, तुम सौभाग्यशाली हो कि जीवित हो, इसको आधारशिला बनाओ। यह किन्हीं पापों का दंड नहीं है, यह परमात्मा की तरफ से सौगात है। अगर होगा तो पुण्यों का फल होगा। इतना प्यारा जीवन, इतना अद्भुत जीवन, इतना रहस्यमय लोक, और पापों का दंड। हटा दो उस पत्थर को और तुम्हारा बीज भूमि में पड़ जाएगा। फिर तुम जहां हो वहीं आनंद से जीने की चेष्टा करो। जहां तुम नहीं हो वहां के विचार छोड़ो, क्योंकि वे विचार केवल समय को खराब करवाते। और ऐसा एक भी आदमी नहीं, ऐसी एक भी स्थिति नहीं जहां कुछ ना कुछ आनंद संभव ना हो। जो तुम्हारे लिए संभव हो वहीं जितना संभव हो उतना आनंद से जियो। जीसस का एक अद्भुत वचन है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। अगर तुम आनंद चाहते हो तो थोड़े आनंदित हो तो तुम्हें और आनंद दिया जाएगा। तुमने ये बात तो जब सुनी है ना कि धन धन को खींचता है, यह सच है। ध्यान भी ध्यान को खींचता है, यह भी उतना सच है। आनंद भी आनंद को खींचता है, यह भी उतना सच है। जो आदमी थोड़ा सा आनंदित हो जाता है वो और ज्यादा आनंदित हो जाता है। तुम थोड़े तो आनंदित हो ही सकते हो। कितने ही उदास हो, जरा जीवन का पहलू बदलो, जरा जीवन को आशा से देखो, निराशा से नहीं। मैंने सुना है एक आशावादी
एक बार गिर पड़ा मकान से, न्यूयॉर्क का मकान 70वीं मंजिल से गिर पड़ा, चला नीचे की तरफ। आशावादी था, कभी किसी ने उसके मुंह से दुख की कोई बात नहीं सुनी थी, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता था। शुभ्र पहलू को देखना उसका अभ्यास था, उसको जीवन में सदा ही आनंदित लोगों ने पाया था। आज लोग खिड़की से झांक झांक के पूछने लगे क्या हाल है, क्योंकि अब तो पक्का था कि आज तो कहेगा कि मारे गए। लेकिन पता है उसने क्या कहा? उसने कहा अब तक तो आनंद ही आनंद है, अब तक। गिर रहा है जमीन की तरफ, ऐसे ही हम सब भी गिर रहे हैं जमीन की तरफ, आखिर मौत नीचे प्रतीक्षा कर रही। लेकिन अब तक तो उसने कहा आनंद ही आनंद है। जीवन को आशा की दृष्टि से देखो, निराशा की आदतें छोड़ो। हर अंधेरी रात में चमकते हुए तारे हैं और हर काले बादल में चमकती हुई बिजली का गोटा जड़ा हुआ है। कांटे मत गिनो गुलाब की झाड़ी में, फूल गिनो। और फूल गिनना सीख जाओ तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि कांटे भी फूल हो गए। जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी ले लिया जाएगा जो उनके पास। जो कांटे गिनेंगे उनके लिए फूल भी कांटे हो जाएंगे। गिनती बदलो, गणित बदलो, और तुमने पानी डाल दिया बीच पर। और तीसरी बात, सिर्फ सोचो विचारो मत, आनंद को अभिव्यक्त करो। तो धूप आ जाने दी तुमने, अभिव्यक्त करो आनंद को। लोग आनंद को अभिव्यक्त नहीं करते, गाली तो दे देते, गीत नहीं गाते। हंसो भी, मुस्कुराओ भी, नाचो भी, गुनगुनाओ भी, क्योंकि जिसे तुम अभिव्यक्त करोगे, बहाओगे, फैलाओगे, उसके लिए तुम्हारे भीतर और नए नए झरनों से ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कुएं से कोई पानी खींचता है तो झरने नया पानी ले आते हैं कुएं में, ऐसे ही हम सब परमात्मा के सागर से जुड़े। उलीचो, दो ही हाथ उलीचिए, उलीचो जो तुम्हारे पास है, उसे बांटो, मस्ती को लुटाओ, और तुम चकित हो जाओगे। नई नई ऊर्जा, नई नई धाराएं, नए नए झरने फूटते आ रहे हैं। और एक बार ये रहस्य पता चल जाए, ये राज हाथ में आ जाए कि लुटाने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, अभिव्यक्त करने से मिलता है और मिलता है, तो बस ये तीन सूत्र पूरे हो जाएं कि उदासी गई, रात गई, सुबह हुई। नियति नहीं है उदास होना, दुर्भाग्य है, दुर्घटना है। तथाकथित गलत जीवन दृष्टियों, गलत जीवन शास्त्रों का परिणाम है। गले में तुम्हारी फांसी लगी, मगर चूंकि फांसी महात्मा लगाए हुए, तुम फांसी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तुमको लगता है कि महात्मा फांसी नहीं लगा सकता, फूलमाला पहनाई होगी। जरा गौर से देखो, तुम्हारे धर्म ने तुम्हें जीवन नहीं दिया, जीवन छीन लिया है। एक नए धर्म की तलाश जरूरी, सारी पृथ्वी पर एक नई धार्मिकता की तलाश जरूरी। धार्मिकता होगी आने वाले भविष्य में, न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न ईसाई होगा, एक धार्मिकता होगी। जीवन को जीने का एक अहोभाव होगा, एक धन्यवाद होगा परमात्मा के प्रति। उस नए मनुष्य के लिए ही आवाहन है मेरा सन्यास, उस नए मनुष्य के अवतरण के लिए भूमिका है।